बुलेटिन में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल के रण की, जहां पर आज हिमाचल में चुनाव और हिमाचल चुनाव के लिए वोटिंग जारी, जहां पर दोपहर 1 बजे तक 36% वोटिंग, बिलासपुर में 1 बजे तक 37.19% वोटिंग, दोपहर 1 बजे तक 36% वोटिंग होने की बात सामने आई। 36% वोटिंग। वहीं बिलासपुर की बात की जाए तो बिलासपुर में 1 बजे तक 37.19% वोटिंग। हिमाचल चुनाव के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी। तो आपको बता दें कि आज हिमाचल चुनाव और लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी। और आपको बता दें कि 1 बजे तक 36% वोटिंग इस हिमाचल चुनाव में हो चुकी है। और वहीं पर बिलासपुर की बात की जाए तो बिलासपुर में 1 बजे तक 37.19% वोटिंग हुई। लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी और लगातार वोटिंग भी हो रही है। आज 12 नवंबर को हिमाचल चुनाव में आपको बता दें कि ये वोटिंग हुई। इसके साथ ही आपको बता दें कि 8 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। दोपहर 1 बजे 36% वोटिंग, 1 बजे तक बिलासपुर में 1 बजे तक 37.19% वोटिंग। आज हिमाचल चुनाव और हिमाचल चुनाव में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी। भारी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, जहां पहुंचकर लोगों के द्वारा मतदान किया जा रहा। मतदान केंद्रों पर लोगों के लिए सुरक्षा के भी लिहाज से आपको बता दें कि बड़े इंतजाम किए गए हैं। जहां पर बिलासपुर में आपको बता दें, आपको अभी वोटिंग का बताएं तो 1 बजे तक की वोटिंग में 36% वोटिंग हिमाचल चुनाव में हुई है। वहीं पर बिलासपुर की बात की जाए तो बिलासपुर में 37.19% वोटिंग 1 बजे तक हुई। अभी वोटिंग का सिलसिला जारी है, लोग लगातार पहुंच रहे और लोगों के द्वारा वोटिंग की जा रही है। इसके साथ ही मंत्रियों के द्वारा भी वहां पर पहुंचकर वोटिंग की गई और हिमाचल चुनाव के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी। तो ये विधानसभा चुनाव 2017 के नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल चुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव 2017 के नतीजे, जहां पर बीजेपी को 44 सीटों पर 48.79% का वोट प्रतिशत हासिल हुआ था। तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को 21 सीटों पर 41.68% का वोट। यहाँ तक 2017 के नतीजे पहुंचा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही सीपीएम की बात की जाए तो 1 सीट पर 1.47%। तो वहीं पर अन्य की बात की जाए तो अन्य को आपको बता दें कि 6.34%, वो भी 2 सीट पर। तो आज हिमाचल चुनाव को लेकर हिमाचल विधानसभा चुनाव में मतदान आज। हिमाचल में एक चरण में चुनाव। मतदान के 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। हिमाचल के 68 सीटों पर मतदान। हिमाचल विधानसभा चुनाव में इस बार कुल 412 उम्मीदवार, जहां पर आपको बता दें कि आज ये विधानसभा आज का चुनाव हो रहा है। हिमाचल चुनाव को लेकर बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि खबर बीजेपी से, जहां पर प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज छोटा शिमला में डाला गया वोट, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल पहुंचे मतदान किया गया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी आज मतदान किया। बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल पहुंचे और मतदान केंद्र पर मतदान किया गया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने किया मतदान।
तो यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें मतदान केंद्रों से जहां पर आज मतदान किया गया। आपको बता दें कि सभी नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा आज मतदान किया गया है हिमाचल चुनाव को लेकर, जहां पर भारी तादाद में लोगों की भीड़ लगी, लोगों के द्वारा वहां पर पहुंचकर मतदान किया गया। तो वहीं पर सभी मंत्री और नेताओं के द्वारा भी आज पहुंचकर सपरिवार वोट किया गया है, मतदान किया गया है। और अब तक ये तस्वीरें शाहपुर, ऊना, मंडी, ज्वाला, चंबा, ये सभी की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर किस तरीके से लोगों की लाइनें लगी हुई है और अभी भी वोटिंग का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही वहां पर मंत्री और विधायकों के द्वारा भी पहुंचकर आज नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, सभी के द्वारा वोट किया गया। सभी सपरिवार वहां पहुंचे और उनके द्वारा अपने मतदान का इस्तेमाल करते हुए वोट किया गया। तो आपको बता दें कि आज ये हिमाचल चुनाव को लेकर आज 68 सीटों पर ये चुनाव हुआ है। इसका नतीजे की बात की जाए तो 8 दिसंबर को इस चुनाव के नतीजे आएंगे। तो आपको बता दें कि एक बज चुका है, जहां पर अभी तक के अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो कुल मिलाकर 36% वोटिंग की गई है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि और भी वोटिंग का भी, आपको वोटिंग के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं, लोगों के द्वारा वोटिंग का सिलसिला जारी है। तो आपको बता दें कि हिमाचल चुनाव को लेकर लोगों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। 3 बज गए हैं और लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है और लोग पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही मंत्रियों, विधायकों, नेताओं सभी के द्वारा पहुंचकर वोट किया गया। सपरिवार सब वहां पर पहुंचे, मतदान केंद्रों पर पहुंचे और उनके द्वारा वोट किया गया। आपको बता दें कि इसको और जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता, कांगड़ा से संवाददाता दौलत चौहान और सिरमौर से विजय कुमार आजाद, तो वहीं पर चंबा से हेम ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम कांगड़ा से संवाददाता दौलत चौहान के पास जाएंगे। दौलत, आज जो हिमाचल चुनाव को लेकर अब 3 बज चुके हैं, जहां पर अगर सुबह की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ पल्ला भारी दिखाई दे रहा था, तो अभी तक के 3 बजे तक के जो चुनाव हुए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सुबह जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी, मतदान प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो उस समय मतदाताओं की जो संख्या थी बहुत कम थी। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है और समय बीता है, तो उससे अब जो लंबी लंबी लाइनें हर पोलिंग बूथ पर लगी हुई हैं और मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपने कहा है कि सुबह सुबह तो हो सकता है कि बीजेपी के बारे में बातें हो रही थी कि बीजेपी इसमें ज़्यादा मतदाता जो है बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है और दोनों पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगा रखा है। और कांग्रेस ने भी अपने तरीके से अपनी जो घोषणा पत्र दिया है उसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखकर उनके लिए योजनाएं बनाई हैं। वही बीजेपी जो है वो अपने विकास के मुद्दे पर और मोदी सरकार के जो योजनाएं हैं उनको सामने रखकर जो है वो चुनाव मैदान में उतरी है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या बीजेपी इसमें कोई किसी का पलड़ा भारी हो सकता है। ये तो आने वाले रिजल्ट जो 8 दिसंबर को निकलेगा उसमें ही निकले पता लगेगा जी। लेकिन अभी तक जो अपडेट हमारे पास आई है, अब तक 50% के लगभग जो मतदान है वो कांगड़ा जिला कांगड़ा में हो चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि ये अब रफ्तार पकड़ेगी और ये आने वाले 2-3 घंटों में ये जो है 2 घंटों में ये जो है 80% तक पहुंच सकता है। और अगर हम पिछला इतिहास देखें तो 70-75% ही मतदान जो है हिमाचल में हुआ है जी। अगर इस चुनाव की बात की जाए तो कांगड़ा में अगर महिलाओं और पुरुषों के हिसाब से चुनाव की बात की जाए तो किसका वोट, मतलब कौन वोट ज्यादा करने पहुंच रहा है, महिलाओं की और पुरुषों की तादाद में देखा जाए तो? देखिए, अभी पोलिंग बूथों में हमने जो अपना दौरा किया है तो वहां पर महिलाओं की संख्या भी काफी संख्या में आ रही है और पुरुषों की संख्या भी काफी देखी जा रही है। और जो नए मतदाता हैं उनमें भी काफी उत्साह है और वो पहली बार जो मतदान कर रहे हैं उनमें भी काफी उत्साह है और वो कह रहे हैं कि हम जो है रोजगार के मुद्दे पर और एक अच्छी सरकार चाहते हैं, स्वच्छ सरकार चाहते हैं और महंगाई से हम राहत चाहते हैं। तो हमने उनसे बात की है और आज भी हमारे साथ कुछ मतदाता हैं जिन्होंने अभी मतदान किया है, तो उनसे हम बात करना चाहेंगे। तो अभी आपने मतदान किया है, तो आपने किन मुद्दों को लेकर मतदान किया? देखिए, बीजेपी सरकार पिछले 5 सालों में विकास के मामले में तो शून्य के बराबर है।
जितनी भी भर्तियां हो रही हैं वो सारी भर्तियां कैंसिल हुई हैं। पुलिस भर्ती घोटाला आपने देखा है, आपके सामने हुआ है। कांग्रेस सरकार जो है वो आ रही है इस बार हिमाचल में। हम लोगों ने महंगाई के खिलाफ वोट दिया है, हमने कांग्रेस पार्टी को। हमारे साथ महिला भी हैं, तो इनसे भी बात करेंगे कि इस बार आप क्या मानते हैं कि किन मुद्दों के लेकर आपने इस बार मतदान किया है? डेफिनेटली सर, जैसे आपने देखा होगा बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बंदी कर दिया हुआ है जो बीजेपी सरकार है। 5 सालों में बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया हुई है। उसमें सारा जो है आपने देखा होगा फ्रॉड की हुई है, भर्तियां नकल हो रही है उसमें, है ना। और रोजगार जो है वो बिल्कुल जीरो है, शून्य हो चुका है। और ये जो हमारा मध्यम वर्ग है वो बिल्कुल नीचे जा रहा है, और जो रिच पर्सन है वो और ऊपर जा रहे हैं। तो जो बीजेपी सरकार ने इसने जो है वो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया हुआ है। अब देखिए कांग्रेस सरकार आ रही है और डेफिनेटली आएगी। जो भी हमारे आगे 10 जो है वो मुद्दे रखे गए हैं उन पे वो काम करेगी। और ये जो युवाओं को रोजगार के मामले में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपया दिया जाएगा। और तो ये हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि आपने क्या किन किन मुद्दों को लेकर आज वोट मतदान किया है। स्कूल का, और मेरा मुद्दा ये है कि जैसे बोल रहे हैं कि रीति नहीं रिवाज बदलेंगे, हम चाहते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी से बोल रहा हूँ, रीति नहीं रिवाज नहीं बदलेंगे, हम सरकार बदलेंगे यहाँ पे। मेरा मुद्दा यही है, ठीक है ना। हम रीति नहीं रिवाज नहीं, हम सरकार बदलेंगे यहाँ से, ये है मेरा मुद्दा जी। इसके तो साथ आप देख सकते हैं कि ये जो हमने मतदाताओं से बात की है तो इनका ये रुझान है कि हम जो है इस बार कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं, क्योंकि पूर्व की जो सरकार है उन्होंने युवाओं की अनदेखी की है, महिलाओं की अनदेखी की है, हर वर्ग की अनदेखी की है और महंगाई से जो है वो त्रस्त है। जी इसके साथ ही दौलत, हम आपको रोकना चाहेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ सिरमौर से विजय कुमार यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, सिरमौर की बात की जाए तो 3 बजे का समय हो गया है। सिरमौर में किस तरीके से वोट प्रतिशत देखा जा रहा है और अभी तक किस संख्या में लोगों के द्वारा वोट किया गया? जी मैम, इस वक्त जिला सिरमौर के क्षेत्रों में 5 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्वक से मतदान गिर रहा है, और जो अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं वह लगभग 50% का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। जिस पोलिंग स्टेशन में मैं अभी विराजमान हूँ वहां पर मत प्रतिशत 69%, 202 101 महिला 101 पुरुष का पड़ चुका है। टोटल प्रतिशत 69% हो चुका है जी इस वक्त, और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान डल रहा है जी। और आप वहां पर मौजूद है तो वहां पर लोगों के द्वारा आप किस तरीके से, मतलब आज का जो मतदान है, लोग किन मुद्दों पर लड़े और किन मुद्दों पर लोगों के द्वारा अपने मतदाता को चुना जा रहा है? हमारे बीच में यहाँ पर मतदाता है जो अरविंद कपिला जी है, इनसे सीधी बात करना चाहेंगे। कपिला जी, हमारे स्टूडियो से आप जुड़े हुए हैं, आप इनको बताएं कि आप जो किस मुद्दे पर आपने वोट दिया, अपने मत का अधिकार किया है, आप इस वक्त हमारे बीच में हैं, बताएं कपिला जी। मेरा सभी को नमस्कार। जो हमारा वोट का मेन मुद्दा है वो हमारा हाटी का है। जो हमारा हाटी का हुआ है, शेड्यूल ट्राइब घोषित हुआ है, तो हम इससे बहुत, और हमारा एक मेन मुद्दा यही था कि हमारा हाटी का, और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो घोषणा की है उससे हमारा पूरा एरिया बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, और इसी मुद्दे को लेकर हम अपनी अच्छी जीत हासिल करेंगे और दोबारा सरकार बनाएंगे हिमाचल प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद कपिला जी। मैम, यहाँ पर जिला सिरमौर में 5 विधानसभा क्षेत्र है, जिस तरह शिलाई, पांवटा साहिब और नाहन, श्री रेणुका जी और पछाद। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ से बहुत पुराना 55 वर्षियों से जो मुद्दा रहा है जनजातीय एरिया का, इस बार इन्होंने लगभग
मैं घोषणा तो यहाँ से नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा अधिकार भी नहीं है, लेकिन हाटी के मुद्दे पर ये पुरजोर प्रयत्न कर रहे हैं शिलाई, रेणुका विधानसभा और पच्छाद की राजगढ़ क्षेत्र की 33 पंचायतें। अब ये देखना होगा कि आज 5 बजे तक पोलिंग बंद हो जाएंगी, भाग्य का फैसला आज 5 बजे तक कैद हो जाएगा मैम। जी, इसके साथ ही हमारे साथ चंबा से सहयोगी हेम ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेम, जिस तरीके से आज चुनाव देखा जा रहा है, आज भारी संख्या में लोगों के द्वारा चुनाव किया जा रहा है, वोट दिया जा रहा है, तो वहीं पर अगर चंबा की बात की जाए तो चंबा में अभी तक कितने प्रतिशत लोगों के द्वारा वोट किया जा रहा है और महिलाओं और पुरुषों को लेकर इसमें क्या संख्या रही? देखिए, जिस तरह से चंबा जिला की बात करें तो यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह से ही मतदान काफी तेजी से चल रहा है, क्योंकि अभी तक की बात करें तो अभी तक 40 से 45% से ज्यादा जो है मतदान हो चुका है। हालांकि अभी तक आंकड़े जो कंपाइल नहीं किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो अगर वहां पे जो इनर सेंटर बनाए गए हैं वहां पे बात करें तो करीब 2 बजे तक जो है वहां का जो आंकड़ा बताया जा रहा था वो 40 और 45 प्रतिशत के बीच में बताया जा रहा था। और यहाँ चंबा की बात करें तो यहाँ जितना योगदान जो पुरुष दे रहे हैं उतना ही जो महिलाएं भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पे काफी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही थी। सुबह 8 बजे जब मतदान शुरू हुआ तो हर मतदान केंद्र में लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी थी। और आप अभी भी मेरे पीछे देख सकती हैं कि ये सरोल का मतदान केंद्र है और यहाँ पर जो है जितने पुरुष आपको दिखाई देंगे उतनी ही महिलाएं यहाँ पर आपको वोट देने का इंतजार कर रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर महिलाओं की बात करें तो चंबा जिला में करीब 1,95,000 के करीब महिलाएं जो हैं अपने मत का प्रयोग आज करेंगी। और कुल चंबा में जो है वो 3,98,080 चंबा जिला की बात करें, यहाँ पे जो मतदाता है अपने मत का अधिकार करेंगे और करीब 2 लाख से ज्यादा जो पुरुष हैं वो अपने मत का अधिकार करेंगे। कुल मिलाकर अभी शांतिपूर्वक ढंग से जो है मतदान चला हुआ है। ये जैसे सिरमौर और अभी आपने कांगड़ा से लोगों को सुना कि खुलकर वो अपनी बात सामने कर रख रहे हैं, लेकिन चंबा जिला में लोग चुप हैं, क्योंकि पिछले कई लोगों से हमने जानने की कोशिश की। कुछ लोगों ने तो अपना ओपिनियन दिया, लेकिन कई लोग चुप थे। उन्होंने कहा कि जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो उस समय ही पता चलेगा कि आखिर किसकी सरकार होगी। तो अभी जहां पर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर काफी बर्फबारी हुई थी, लेकिन प्रशासन ने बड़ी ही मुस्तैदी से वहां रास्तों को बहाल किया, वहां पर टीमों को पहुंचाया। तो प्रशासन और जो इलेक्शन कमीशन का भी यही मानना है कि इस बार अगर बात मतदान की करें तो जितना ज्यादा प्रतिशत, क्योंकि काफी प्रचार प्रसार जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा लोगों को जागरूक करने लिए किया गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मतदान में भाग लें, तो उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। और शाम तक उम्मीद जताई जा रही है कि चंबा जिला की 5 विधानसभा क्षेत्रों को अगर बात करें तो यहाँ पर 75% से ज्यादा जो है मतदान हो सकता है। जी, अगर चंबा की बात की जाए तो युवाओं को लेकर, क्योंकि आजकल युवाओं के मुद्दों को लेकर किस प्रकार से यहाँ पर कोई बात हो रही है या फिर युवाओं का प्रतिशत क्या है यहाँ पर? देखिए, युवाओं का काफी ज्यादा योगदान इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर जो युवा है वो रोजगार की बात कर रहा है। बेरोजगारी काफी बढ़ रही है, इसीलिए रोजगार की बात की जा रही है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में अभी ओपीएस का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है और लोग खुलकर ओपीएस का जो समर्थन कर रहे हैं। और जहां तक हमने युवाओं से बात किया तो उनका यही मानना था कि अगर जो सरकार उन्हें रोजगार देगी वही जो है वो सरकार का समर्थन करेंगे, लेकिन खुलकर लोग सामने नहीं आ रहे हैं। जी, और 3 बजे तक हो चुका है, 3 बज चुका है। 3 बजे तक के अगर चुनाव के हिसाब से मतदान के हिसाब से बात की जाए तो अभी तक बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कहीं आपको किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की बात करें तो करीब 2 महीने पहले जिस तरह से उन्होंने हिमाचल में अपना प्रचार शुरू किया था, उस समय लग रहा था लोगों को कि इस बार तीसरा विकल्प भी जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है एक बहुत बड़ा नतीजों के बीच में माना जा रहा था उन्हें। लेकिन गुजरात में जिस तरह से उन्होंने फोकस किया हुआ आम आदमी पार्टी ने, उस तरह हिमाचल में उन्होंने फोकस नहीं किया। उनका कोई भी ज्यादा स्टार प्रचारक था यहाँ पे हिमाचल में नहीं दिखा।
तो आम आदमी पार्टी का फिलहाल जो है यहाँ पर कोई जनाधार नहीं दिख रहा है। जहां जहां बूथ पे जो मतदान केंद्र है वहां पे जो बाहर एजेंट बैठे होते हैं वहां पे कांग्रेस के भी दिखेंगे आपको, भारतीय जनता पार्टी के भी दिखेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की वहां पर कोई भी जो है प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही है। जी, ये है हम आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे, पर इसके साथ ही हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, 3 बज चुका है और अभी तक के वोट प्रतिशत की अगर बात की जाए तो 36% वोट हो चुका है, और इसको लेकर जिस प्रकार से आगे, क्योंकि जिस प्रकार से 36% वोट हो चुका और अभी कुछ समय बचा है, तो आगे कितना प्रतिशत ये वोट बढ़ने की बात की जा रही है? जी विनोद जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। विनोद जी, माइक अनम्यूट लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी 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 विनोद जी, अगर अब हिमाचल चुनाव की बात की जाए तो हिमाचल चुनाव में अभी तक 3 बज चुके हैं, और 3 बजे तक की अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 36% वोट से 36% ज़्यादा वोट हो चुका है, और आगे अभी कुछ समय और बचा हुआ है, तो इसको लेके आगे क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए हिमाचल के चुनाव के और चुनाव के कितना वोट परसेंट हो चुका है, तो 1 बजे तक का जो रिकॉर्ड था वो 37.19% था चुनाव के वोटिंग। और अब 3 बज चुका, 3 बजे के बाद का जो, अगर अब तक की बात करें, लगभग 3 बजे के बाद का समय हो चुका है, तो लगभग 45% जो वोट परसेंट पूरे हिमाचल का है। अलग अलग जिलों की बात कर ले तो कहीं 61% हो गया, कहीं 55 है, तो कहीं 45 है, तो कहीं कुछ है। तो कुल अगर औसतन निकाले तो लगभग 45% के ऊपर जो वोट परसेंट बढ़ चुका है। और एक सबसे बड़ी बात हिमाचल की, मैं गौर करा दूं अपने दर्शकों को, हिमाचल के अंदर एक सबसे ऊंचा जो पोलिंग बूथ कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पोलिंग बूथ है लाहौल स्पीति के तासीगंग में, जो 15,256 धरातल से इतने किलोमीटर, इतने मीटर पे स्थित है, और इसमें 52 मतदाता है। पहला एक ऐसा मतदान केंद्र बना जहाँ 52 मतदाता है, और दुनिया का सबसे बड़ा मतदान केंद्र यहाँ बनाया गया जहाँ 52 मतदाता अपना मतदान करेंगे, और यहाँ पे इसको आदर्श मतदान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल के अंदर वोट परसेंट इस बार का जो रिकॉर्ड शायद तोड़ सकता है, क्योंकि अभी तक 45 प्लस हो चुका है, और पिछले अगर बात करें विधानसभा की तो 71% रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार का मतदान केंद्र 75 से पार करेगा और नई सरकार अपनी लाएगी। जी विनोद जी, अगर इस बार के चुनाव की बात की जाए तो मुद्दे जिस प्रकार से अगर देखे जाए तो क्या मतलब जिस प्रकार से पुरुषों और युवाओं के पुरुषों और महिलाओं के साथ साथ युवाओं का प्रतिशत क्या, और युवाओं के द्वारा इस बार के चुनाव में किस प्रकार से आगे बढ़कर भाग लिया जा रहा? बिल्कुल, अगर मुद्दों की बात करें, हर पार्टी का अपना एक अलग मुद्दा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, उन्होंने एक नया मुद्दा जोड़ दिया है, जातीय समीकरण की बात कर दी है। अगर कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस ने अपने बिजली माफी को लेकर है, रोजगार को लेकर है, सालाना 1 लाख नौकरियों को लेकर है, या और भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर है। वहीं एक तीसरी पार्टी हिमाचल में आती है और गारंटी योजनाओं की बात करती है। तो कहीं ना कहीं जो युवाओं की बात करें, युवा के अपने रोजगार को लेकर ज्यादा उत्सुक है, और देखते कि वो उनको रोजगार, क्योंकि उनकी पढ़ाई को लेकर कहते हैं हम ग्रेजुएशन करने के बाद हम बेरोजगार रहते तो क्यों, फिर पढ़ाई का क्या फायदा। जब हमने अपने कुछ लोगों से बात करी, जो युवाओं से बात करी, तो किसी ने रोजगार को लेकर बात करी, महंगाई को लेकर, महिलाओं की गृहिणियां हैं, उन्होंने अपने घर किचन का माहौल देखना है। किचन में हर रोज रेट महंगे होते हैं, सिलेंडर महंगा होता है, सब्जी महंगी होती है, तो किचन का बजट बिगड़ता है। तो गृहिणियों का जो चुनाव की तरफ है वो महंगाई को लेकर है। अगर बात करें पुरुषों को लेकर, अपना सुविधाओं को लेकर है, जन सुविधाओं को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर है। तो कहीं ना कहीं हर किसी का मुद्दा अलग है, हर किसी की गारंटी योजनाएं अलग है। अब आज जो फैसला हो जाएगा, आज जिसका भाग्य बंद होगा, 8 दिसंबर को क्या होगा क्या नहीं, ये 8 दिसंबर की सुबह बता पाएगी। जी विनोद जी, अगर इस बार के चुनाव की बात की जाए तो इस बार एक पार्टी और आम आदमी पार्टी भी अपना हाथ आजमा रही है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उम्मीदें लगाई जाती है कि आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत के हिसाब से लोगों का प्यार मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। अभी भी लोगों का जो एक मोड़ है वो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ ही ज़्यादा देखा जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से शुरुआत में आम आदमी पार्टी ने हिमाचल के अंदर अपना दौर शुरू किया था, और एक के बाद एक गारंटी योजनाएं शुरू की थी, अरविंद केजरीवाल ने
हिमाचल के अंदर डेरा डालने की शुरुआत की थी, तो वो चुनाव आते आते कहीं ना कहीं वो रुख बदला और उसका रुख हिमाचल गुजरात की तरफ हो गया। हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भी पुरजोर क्या ब्रांड, अपने फायर ब्रांड नेता मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को खुद प्रधानमंत्री ने कमान संभाली, खुद गृह मंत्री रहे और जेपी नड्डा जिनका होम स्टेट भी और भारतीय जनता पार्टी के इस समय अध्यक्ष भी, उन्होंने पूरी तरह कमान संभाली। उधर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी डटी रही, मल्लिकार्जुन खड़गे के जो नए उनके अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के वो आए, और भी स्टार प्रचारक गए, सचिन पायलट आए। तो कहीं ना कहीं हर पार्टी ने अपना जोर मजवाया, परंतु आम आदमी पार्टी ने जिस तरह चुनाव नजदीक आते गए वो अपना रुख बदलती गई। हाँ, जरूर ये था कि अरविंद हिमाचल के दौरे के लिए अरविंद केजरीवाल 1-2 बार आए, परंतु उन्होंने चार्ज मनीष सिसोदिया को और मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान को दिया। उन्होंने भी शायद इतनी दिलचस्पी न दिखाई या वो इसके वहां पर प्रचार प्रसार नहीं कर सके, 1-2 बार आए। परंतु अब जो चल रही त्रिकोणीय जो मुकाबला होगा, त्रिकोणीय मुकाबला अब सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच का रह गया है। यही कारण है कि शायद हर किसी की जुबान पर या तो कांग्रेस है या फिर बीजेपी है, क्योंकि हम अपने आप तो डिसीजन दे नहीं सकते, अपने आप किसी को फैसला दे नहीं सकते। युवाओं का जो वोटर है वो बता पाएंगे कि आखिर उन्होंने किसको चुना है किसको नहीं। और जिस हिसाब से वोटरों से बात कर रहे हैं, कोई बीजेपी के पक्ष में बात करता है तो कोई कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी का शायद कहीं पे हमने नाम तक नहीं सुना। तो कहीं ना कहीं अब सत्ता किसके हाथ में आएगी ये आने वाला वक्त ही बताता है। जी विनोद जी, अहम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही दौलत, विजय, हेम, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।